बिल्कुल मैं लेट गया हूँ। आप ये देख सकते हैं कि इस हद तक रिक्लाइन हो रही है सीट। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों मैं आपका दोस्त मोहसिन एहसान इस वक्त मौजूद हूँ रावलपिंडी में, और रावलपिंडी के इलाके फैज़ाबाद में मौजूद हूँ इस वक्त। और मेरे पीछे आप लोग एक बार फिर से ट्रेन नहीं देखेंगे, क्योंकि आज हम लोग ट्रैवल करने वाले हैं रावलपिंडी फैज़ाबाद से लेकर लाहौर तक का। और आज की जो हमारी बस है वो है फैसल मूवर्स की, जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे अलमक्का टर्मिनल फैज़ाबाद में जो फैसल मूवर्स का है, यहाँ से हम अपनी बस में बोर्ड होंगे। और बस जो होगी वो हमारी बिज़नेस क्लास होगी। तो आज मैं किसी मजबूरी के तहत इसमें ट्रैवल नहीं कर रहा, बल्कि अपनी खुशी से ट्रैवल कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने पिछले 1-2 सफ़र किए हैं फैसल मूवर्स में, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और आज जो है मैंने सोचा कि इसी में ट्रैवल करके लाहौर तक जाते हैं और आपको इनकी सर्विसेज, बिज़नेस क्लास की सर्विसेज वगैरह दिखाते हैं। क्योंकि जो कराची लाहौर जो बसेस चलती हैं इन लोगों की, वो बिल्कुल डिफरेंट है। और जो इस्लामाबाद लाहौर के लिए चलती हैं, यानी कि पंजाब में जो सर्विसेज हैं इनकी, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और स्पेशली जो लाहौर इस्लामाबाद की बसेज़ हैं और जो इनकी सर्विसेज हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि आउट क्लास है। ऐसा मैंने रिव्यूज़ दूसरी वीडियोस में देखे हैं, और आज मैंने सोचा कि क्यों ना इसे खुद भी एक्सपीरियंस किया जाए। तो करते हैं, आज हमारे साथ हसन भाई होंगे, तो हसन भाई के होते हुए हम ट्रेन में ट्रैवल जो है वो कर तो सकते हैं, लेकिन प्रियोरिटी जो है फिर हम बसेस को देते हैं। तो ये कुछ इन्वायरमेंट है इस वक्त अलमक्का टर्मिनल फैज़ाबाद का रावलपिंडी में। और हर थोड़ी देर बाद यहाँ से मुख्तलिफ शहरों के लिए बसेस जो हैं वो रवाना हो रही हैं, हर 15 मिनट बाद, हर 20 मिनट बाद। तो काफ़ी मशरूफ़ है ये टर्मिनल। इसके तो भाई जा तो आज हम बस से रहे हैं, लेकिन आज हमारे एक रेल फैन सब्सक्राइबर हमसे मुलाकात के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह सर, आपकी तारीफ़। मेरा नाम मोहम्मद इमरान भाई। तो इमरान भाई बहुत अच्छा लगा, आप सुबह सुबह मुलाकात के लिए आए हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारी मुलाकात जो है किसी रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई और बस स्टैंड पर हो रही है। तो रेल का मैं भी लवर हूँ। अच्छा अच्छा। रेल को बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन ये है कि अगर बस की अपना अच्छी सर्विस दे रही है, बसेस भी अच्छी सर्विस दे रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कभी ट्रैवल किया है बसेस वगैरह में, इत्तेफाक हुआ है आपका? बसेस वगैरह में हुआ है, ट्रेन से भी बहुत बार हुआ है, लेकिन मेरा जो स्टार्ट हुआ है ज़्यादा रावलपिंडी और रोड के हुआ है। अच्छा अच्छा। बाई रोड भी और बाई ट्रेन। सही सही सही। ज़्यादा आगे की जाना नहीं हुआ है। हाँ हाँ। तो मैं भी आपकी तरह एक रेल फ़ैन हूँ, और मुझे भी काफ़ी अजीब सा लग रहा है कि बस में ट्रैवल करना। तो आपको क्या पर्सनली क्या पसंद है? अगर आप कंफर्ट के लिहाज से देखें, ट्रेन ज़्यादा सही है या फिर बसेस, आपको क्या लगता है? कंफर्ट अगर कोई मरकून कोई रीज़न कोई काम की अगर नहीं है, हाँ हाँ तो फिर ये कि रेल से जाना ठीक है। हाँ। ऐसा होता है कि मतलब अगर नॉन रोड की ट्रेन है, उनके टाइम में भी हाँ। पता नहीं होता, तो आगे पीछे हो भी जाती है, लेट भी हो जाती है। बहुत शुक्रिया सर। और इसी के सामने एक और टर्मिनल बना हुआ है सामने की तरफ, बस के पीछे आपको फैसल मूवर्स लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी इनका टर्मिनल है। राजा ट्रैवल्स, जब मैं मरी गया था तो वहाँ से चली थी बस, लेकिन लाहौर के लिए जो है बसेस यहाँ से निकलेंगी। खैर बिज़नेस क्लास है आज हमारी, तो बिज़नेस क्लास का जो है वो अलग से एरिया बना हुआ है, वेटिंग लॉन्च बना हुआ है, उसमें आपको लेके चलते हैं। और बिज़नेस क्लास की टिकट यहाँ से होती हैं, बिज़नेस क्लास में अगर आपको टिकट करवानी हो। बाकी जो टिकट काउंटर है वो दूसरी साइड पर बने हुए हैं। तो ये बिज़नेस क्लास का वेटिंग लॉन्च है, चलें अंदर चलते हैं। तो भाई अगर आपके पास बिज़नेस क्लास का टिकट है तो आप कॉफ़ी, चाय, इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह आप फ्री में पी सकते हैं। तो हम जैसे ही यहाँ पे बिज़नेस क्लास लॉन्च में आके बैठे हैं, तो हमें ये सर्व की गई है। पूछा गया है पहले क्योंकि आप पीना है आपको, और फिर उसके बाद ये सर्व की गई। तो मैंने भी कॉफ़ी का ही बोला, और हसन भाई जो हमारे साथ होंगे आज ट्रैवल में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है हसन भाई? मैं ठीक, तुम बताओ। तो सर कॉफ़ी टेस्ट की? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत। बिल्कुल। कॉफ़ी टेस्ट किया आपने? कॉफ़ी अच्छी है। काफ़ी अच्छी है, एनवायरनमेंट बड़ा अच्छा है। बिजनेस क्लास का वेटिंग लॉन्च है। जी जी। चले। तो मैंने अभी तक ट्राई नहीं की, गर्म हो रही है, मैं थोड़ी ठंडी हो जाए फिर पीता हूँ। नहीं, ज़्यादा ठंडी नहीं है, ट्राई करो। हसन भाई हैं जिनकी वजह से आज हम ये बस का ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि बस में आप लोग जानते हैं कि हसन भाई जो हैं आजकल बहुत छाए हुए हैं बस की वीडियोस, बस के व्लॉग्स में। और आपका आना भी बस में ही हुआ था? मेरा लाहौर से कल में सारे। अच्छा अच्छा। अभी तकरीबन 10:10 हो चुके हैं और हमारी बस अभी तक नहीं आई है, या शायद बाहर लगी हुई हो, लेकिन इन्फॉर्म नहीं किया गया कि आप बस में जाके बोर्ड हो सकते हैं। तो फ़िलहाल हम यहाँ बैठे हुए हैं AC रूम्स में, यहाँ के वेटिंग हॉल में।
जो कि बिज़नेस क्लास का है, और अभी बस इंतज़ार कर रहे हैं। कॉफ़ी वगैरह पी ली है हमने, माशाल्लाह कॉफ़ी बहुत अच्छी थी, और अब बस इंतज़ार है कि कब अनाउंसमेंट होगी और कब हम अपनी बस में जाएंगे। तो ये कुछ ओवरऑल लुक है। अगर आप बैकग्राउंड में देखें बिज़नेस क्लास का, पीछे फैमिलीज़ वगैरह बैठी हुई हैं, जिस तरह से मैं पीछे जा नहीं रहा। काफ़ी अच्छा इन्वायरमेंट है, पीछे LCD लगी हुई है, डिस्पेंसर लगे हुए हैं पानी वगैरह पीने के लिए, और इन्वायरमेंट काफ़ी काम इन्वायरमेंट, पुरसुकून इन्वायरमेंट है। अच्छा, बाकी इसके अलावा एक चीज़ और कि ये जो है ये सिर्फ स्पेसिफिक बिज़नेस क्लास का लॉन्च है, और बाकी जो एग्जीक्यूटिव क्लास बसेस होती हैं उनका जो वेटिंग हॉल है वो एक अलग से बना हुआ है। वही बस आ चुकी है और गेट जो है वो अब ओपन हुए हैं। हम चलें अपना बैग जो है वो रखवा देते हैं बस में। बस हमारी ये खड़ी हुई, तो भाई मुझे लगा कि ये बस है हमारी, क्योंकि इस्लामाबाद टू लाहौर लिखा हुआ है, लेकिन अभी पता लगा है कि ये जो है ये 11:45 वाली है, और हमारी बस जो है 10:30 वाली वो भी आई नहीं है। पहले ये वाली बस निकलेगी यहाँ से, इसके बाद जो है वो 10:30 वाली जो हमारी बस है वो लगेगी। और इस वक्त तकरीबन 7 मिनट ऑलरेडी लेट हो चुके हैं हम लोग। तो ये देखें सेम बसें तो भाई एक निकल रही है, दूसरी लग रही है। मुझे लग रहा है कि वो हमारी बस है, वो जो पीछे भी आ रही है। तो ये फाइनली इस्लामाबाद टू लाहौर FMY 0584 ये हमारी बस आ चुकी है। होपफुली यही होगी। अच्छा, थीम कलर अगर आप देखें तो इन बसेस का सेम ही है जो लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान चल रही हैं। VIP लिखा हुआ है, बस के ब्रांडिंग हुई है फैसल मूवर्स, और कलर थीम वगैरह सबकी सेम है। तकरीबन सिल्वर और वाइट का फ़र्क है। ये बिज़नेस क्लास है तो ये थोड़ी सी डार्क कलर है इसका, और ये जो है ये वाइट कलर में है बाकी सारी। और इन सब के ऊपर प्रीमियम क्लास लिखा हुआ है, मतलब ये सेटिंग्स वगैरह इनमें सेम होगी। हाफ बिज़नेस क्लास होगी और हाफ जो है ये एग्जीक्यूटिव क्लास होगी। तो भाई बस आ चुकी है हमारी, और इसमें अपने सामान लोड करवाते हैं। 10:30 वाली जी जी, सीट नंबर 1 है। चलें आप। तो ये टोकन मिल गया है और बैग जो है मेरा लोड हो गया है। चलें, बोर्ड होने की तैयार। जी सर, लोड हो गया। तो जी चलें, 10:46 हो चुके हैं, और बस का डिपार्चर टाइम जो था वो 10:30 का था, और बस जो है ये हमारी अभी तकरीबन 15 मिनट लेट हो गई। चलें अंदर चलते हैं। तो जी ये ओवरऑल लुक है बस का। तो भाई 10:48 पर बस फाइनली हमारी मूव हो चुकी है अलमक्का टर्मिनल फैज़ाबाद से। हम बाहर आप मौसम देख सकते हैं कितना हसीन हो रहा है इस वक्त, और दुआ बस यही है कि रास्ते में मतलब कहीं पर बारिश मिल जाए ताकि सफ़र करने में जो मज़ा आ जाए। खैर ये मेरी सीट नहीं है फ़िलहाल, सीट नंबर 3 ये यहाँ पे मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूँ, क्योंकि फ़िलहाल बिज़नेस क्लास की जो सेटिंग्स आएगी आप देख सकते हैं अभी बस खाली है। तो शुरू की जो ये 12 सीट्स हैं ये बिज़नेस क्लास की हैं, और पीछे 29 सीट्स जो हैं ये एग्जीक्यूटिव क्लास हैं। लेकिन अभी बिज़नेस क्लास पूरा खाली है, सिर्फ हसन भाई और मैं मौजूद हैं। सीट नंबर 1 और 2 ये हमारे पास है, और इस वक्त मैं किसी और की सीट पर बैठ के अपना सफ़र कर रहा हूँ फ़िलहाल। हो सकता है कि आगे जो नेक्स्ट स्टॉप है इस्लामाबाद 26 का आई गेस, वहाँ से इस बस में और भी पैसेंजर्स बोर्ड हो। लेकिन फ़िलहाल जो है बस खाली है और इसमें इतना रश नहीं है। लेट्स सी आगे क्या होता है। अगर ऐसे ही जाए बस तो अच्छा है, मज़ा आएगा। बच्चे नहीं हैं। कल मैं मरेगी बस में था तो उसमें इतने ज़्यादा बच्चे थे कि भाई बुरा हाल हो गया था। बच्चों का शोर सुन के कोई यहाँ से रो रहा है, कोई पीछे से रो रहा है, क्योंकि मरी जो है टूरिस्ट स्पॉट है, और वहाँ जो है बच्चे सब पहुँचे हुए होते हैं, तो इसीलिए उस बस का ये हाल था। लेकिन ये जो है ये इस्लामाबाद से लाहौर की बस है, तो इसमें उम्मीद है कि बच्चे तो इतने नहीं होंगे, लेकिन अगर हो गए तो फिर बस पर आपको रोने की आवाज़ें आएंगी अंदर से। तो ये ऊपर जो है ये फैज़ाबाद का मेट्रो बस स्टॉप है, और ये ऊपर से रावलपिंडी मेट्रो गुजर रही है, रावलपिंडी इस्लामाबाद मेट्रो। और फाइनली हम ये मेन रोड पर आ चुके हैं, और बस हमारी अब दौड़ रही है मेन रोड पर। तो ये बहुत ज़बरदस्त पैरेलल एक्शन हो रहा था मेट्रो बस के साथ, लेकिन उसका स्टॉप आ गया और वो रुक गई। तो दोस्तों इस्लामाबाद रावलपिंडी के रोड पर उछलते कूदते हम जा रहे हैं मोटरवे की तरफ। सामने एक और फैसल मूवर्स की मिनी बस जा रही है, ये शायद पेशावर वाली होगी। इस्लामाबाद पेशावर लिखा हुआ है इस पर, और उसको फॉलो करते हुए हम बढ़ रहे हैं आगे।
राना ब्रदर्स की एक अदद बस यहाँ पर मिली है भाई, अच्छी लग रही है, ये भी डिफरेंट कलर थीम है। दोस्तों इसी के साथ अगर मैं आपको बस के इंटीरियर और सीट्स का रिव्यू दूँ तो ये कुछ सीट्स है। सर मेरी सीट वो है सीट नंबर 1, लेकिन सीट जो है वो दोनों सेम ही हैं। तो ये सामने का जब LCD लगी हुई है और बिज़नेस क्लास की जो ये LCD है इसका साइज़ काफ़ी अच्छा है, स्क्रीन काफ़ी बड़ी है। और इसके अलावा बाकी एमिनिटीज़ की अगर हम बात करें तो एंटरटेनमेंट के लिए LCD हो गई। बाकी एक कप होल्डर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा यहाँ पे जो एक बैक पॉकेट होता है वो इसमें अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, या आगे फ्रंट के सीट्स पर से साइड पे होता है, यहाँ पे लगा हुआ होता है, लेकिन इसमें अवेलेबल नहीं है। बाकी इसके अलावा नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो 2 अदद आपको कंट्रोलर मिल जाएंगे, कंट्रोल्स मिल जाएंगे। एक जो है ये नीचे लेग के लिए, देखें मैं यहाँ से आगे कर रहा हूँ तो ये नीचे से मेरे लेग रेस्ट के लिए ये ऊपर आ रहा है, ठीक है। और जो दूसरा कंट्रोल है ये वाला, ये मेरी सीट रिक्लाइनिंग के लिए है। तो इसको मैं अगर पीछे करूँगा तो ये सीट देखें किस हद तक रिक्लाइन हो सकती है। तो ये बिल्कुल मैं लेट गया हूँ, आप ये देख सकते हैं कि इस हद तक रिक्लाइन हो रही है सीट। और दोबारा देखें अब मैं अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया हूँ, तो ये देखें किस हद तक रिक्लाइन हो सकती है भाई, बेहतरीन है, मतलब पूरा लेट के सफ़र कर सकते हैं। बस टर्मिनल आ गया है फैसल मूवर्स का, और ये ज़रूर चुंगी नंबर 26 पर पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर जो है वो वेट कर रहे हैं बस का, और यहाँ पर भी प्रॉपर टिकट काउंटर वगैरह मौजूद है, वेटिंग एरिया मौजूद है। और ऑलरेडी अलीपुर इस्लामाबाद और मुल्तान इस्लामाबाद की बसेस यहाँ पर लगी हुई हैं। तो इस टर्मिनल पर भी अगर आप देखें तो बिज़नेस क्लास लाउंज जो है यहाँ पे अलग बना हुआ है पैसेंजर्स के लिए, और नॉर्मल वेटिंग हॉल जो है वो अलग बना हुआ है। और बिज़नेस क्लास जो है यहाँ का भी बिज़नेस क्लास लाउंज अंदर से काफ़ी लग्जरियस लग रहा है जी। उसमें तकरीबन 15 मिनट यहाँ पर स्टॉप करने के बाद, पैसेंजर्स बोर्ड होने के बाद बस निकल रही है हमारी 11:30 बजे फाइनली लाहौर के लिए। अब आगे उम्मीद है कि कहीं नहीं रुकेगी, और अगला स्टॉप जो होगा वो अब भेरापरी जाकर होगा। तो ये फैसल मूवर्स की हाइस वगैरह भी चलती हैं शॉर्ट रूट्स पर, और पोस्टर्स वगैरह भी चलती हैं यहाँ पर। तो काफ़ी बड़ी फ्लीट है फैसल मूवर्स की पंजाब में, जिसमें सब कुछ शामिल है। जैसे आपकी बड़ी बस हो गई ये जिसमें हम ट्रैवल कर रहे हैं, इसके अलावा मिनी बसेस हो गई पेशावर और मरी के लिए जो जा रही हैं उस तरह की, और फिर उसके अलावा कोस्टर्स भी हैं, और ये इस तरह की हाईएसेस भी हैं। ये N5 बस स्टॉप है, ऑरेंज बसेस यहाँ पर मौजूद हैं, तो काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है ये भी। और बसेस जो हैं वो काफ़ी अच्छी लग रही है, सारी चमकती हुई मेट्रो बसेस की तरह बना हुआ है पूरा प्रोजेक्ट। और ये शायद लास्ट स्टॉप है क्योंकि ये ख़त्म हो गया है यहाँ से प्रोजेक्ट, और आगे पीछे बाइक की पार्किंग थी उसके बाद ख़त्म, और ये पूरा एक ही रोड हो गया है। ये पेशावर और इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तरफ रोड जा रहा था सीधा, और हम लोग जो है वो मोटरवे पर एंटर हो चुके हैं। तो ये फाइनली देख सकते हैं आपको टूल प्लाजा आ चुका है, इस्लामाबाद टूल प्लाजा, और उसके बाद हम लोग एंटर हो जाएंगे मोटरवे पर। वेलकम टू M2। सर्विस पहुंचाने से खुशआमदीद कहते हैं। हम रावलपिंडी इस्लामाबाद से बरसता नजरी लाहौर होटल में एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं। हमारे ये सफर का दौरानिया 5 घंटे का होगा। रशिया मौसम की खराबी की सूरत में सफर का दौरानिया बढ़ सकता है। हुकूमत पाकिस्तान के कवानीन के मुताबिक
बस में से बोर्ड नौशी बना है और बोर्ड प्रार्थना की सूरत में वॉकिंग बेड में से पलटते जा सकते हैं। सफर के दौरान ड्राइव को बात करते हुए या आपस में बात करते हुए दूसरे मुसाफिरों को आराम का ख्याल रखें। आपसे गुजारिश की जाती है अपने सामान की हिफाजत खुद करें। दुर्घटना की सूरत में पंखे या स्ट्रैप से डालना होगा। हम उम्मीद करते हैं आपका ये सफर हमारे साथ आरामदायक रहे। शुक्रिया। जी दोस्तों, तो मोटरवे पर आने के बाद सबसे पहले जो है वो पानी सर्व कर दिया गया है और बिज़नेस क्लास के पैसेंजर जो हैं उनको अलग से बोतल दी गई है, मतलब सब पैसेंजर्स को एक एक बोतल दी गई है छोटी, जबकि जो पीछे 29 सीट्स हैं उनको नॉर्मल कप्स में पानी सर्व किया गया है। बड़ी बोतल से जो कप्स में डाल के दिया जाता है वैसे ही सर्व किया गया, लेकिन यहाँ पर बिज़नेस क्लास की जो है वो थोड़ी सी प्रियोरिटी दी गई है। तो इस्लामाबाद और लाहौर के दरमियान जो है वो कलर पहाड़ तक तो इस तरह के छोटे बड़े पहाड़ आते रहेंगे और रास्ता जो है ये काफ़ी अच्छा है और पूरा सैनिक रूट है। तो इस वक्त अगर आप देखें तो मोटरवे काफ़ी साफ़ सुथरा हुआ है और वजह यह है कि कल यहाँ पे अच्छी बारिश हुई है जिसकी वजह से हर चीज़ जो है वो निखर गई है और अगर आप आसपास का एनवायरनमेंट देखें तो वो भी आपको काफ़ी साफ़ सुथरा दिखाई दे रहा है। तो ये है खूबसूरती M2 मोटरवे की और साथ ही ये है कुदरत के हसीन नज़ारे। ये जो आप देख सकते हैं इस वक्त ये रेयर व्यू है बस का, जो बस के एंड पे कैमरा लगा हुआ है, ये उसका व्यू आ रहा है ताकि पीछे आने वाले ट्रैफिक पर भी नज़र रखी जा सके। बहुत अच्छा सेफ्टी फीचर है। जी दोस्तों, तो 1:01 पर हम लोग यहाँ पे आकर रुके थे और जहाँ पे ये बसेस का पूरा कारवा बनता है और अभी 1:09 हो गए हैं। तकरीबन 8 मिनट से हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। आगे भी बसेस खड़ी हुई हैं और पीछे भी जो है वो बसेस आके लग गई हैं। बस वेट कर रहे हैं कि कब यहाँ से चलती है। तो यही वो जगह है जहाँ पर बसेस का टाइम काफ़ी हद तक ज़ाया होता है। जब एक लिहाज से अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छा भी है कि थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, लेकिन बसेस जो है वो सेफ़ एंड साउंड नीचे उतर जाती हैं। फिर यहाँ से लेट से ही मज़ीद अभी हमें यहाँ पे कितना टाइम लगेगा। ये पूरी चढ़ाई है तो देख सकते हैं आपके ट्रक का किस हद तक जोर लग रहा है और कितनी स्पीड में ये ट्रक ऊपर चढ़ रहा है। पूरी क्यू बनी हुई है और एक के पीछे एक बस खड़ी हुई है, लेकिन कुछ बस ने डबल लेन बना ली है और साइड से आगे निकल रहे हैं। देख सकते हैं आप कि हम लोग 10 मिनट से यहाँ पे रुके हुए हैं। ये तमाम लोग पीछे से आ रहे हैं और आगे जाके कहीं लाइन में लग रहे हैं, ज़बरदस्ती सेकंड लेन बना रहे हैं। चलो जी, फाइनली 1:15 बजे निकल चुके हैं। तो ये अब इस तरह के कर्व और इस तरह के रास्ते आ चुके हैं और बहुत ही खूबसूरत व्यू है ये। कैमरे में तो ज़रूर इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन लाइव देखिए इस पूरे
जो रोड जा रहा है ये जा रहा है सीधा पिंड दारुल खान। तो दोस्तों ये दरिया झेलम के ऊपर से गुजर रहे हैं इस वक्त हम लोग, और पानी इसमें इंतहाई कम है। तो रेल ब्रिज भी आपने देखा होगा कि रेल ब्रिज तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा बना हुआ है दरिया झेलम के ऊपर। तो दोस्तों 154 पर हम लोग रेस्ट एरिया भेरा पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पे हमारी बस का तकरीबन 15 मिनट का स्टॉप हुआ, जैसा कि अपना अनाउंसमेंट सुना जी पहले। तो ये मुझे लग रहा है तीनों फैसल मोड़ से बसेस एक साथ ही लगेंगी, आगे आगे जा रही हैं तीनों, और सबका स्टॉप यहीं पर है। वही ये सारी खूबसूरत सी बसेस जो हैं वो यहाँ पे आके लग चुकी हैं, और ये वाली हमारी बस है जो एक्सट्रीम लेफ़्ट कॉर्नर पे लगी हुई है। तो काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं, कलरफुल बसेस। तो दोस्तों बाकी यहाँ पे वॉशरूम्स वगैरह जो हैं वो भी बने हुए हैं, खाने पीने के लिए काफ़ी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। काफ़ी ब्रांड्स भी हैं जो कि आपने पहले देखा कि यानी कि KFC, हार्डीज़, मैकडोनल्ड्स वगैरह भी यहाँ पर मौजूद है। हसन भाई बढ़ रहे हैं कुल्फ़ी की तरफ। कुल्फ़ी अच्छी होगी सर। एक मिनट मैं सोच रहा हूँ कि एक बार वॉशरूम से होके आ जाऊँ, फिर मैं आके निकालता हूँ अपनी। तो जितनी देर में मैं आया हूँ हसन भाई ने कुल्फ़ी जो है वो माशाल्लाह आधे निमटा भी दी है। कैसी है? ये गर्मी से वैसे पिघल रही है। अच्छा, और मेरी कहाँ है? अच्छा मेरी है। ये फ्लेवर्स अलग अलग हैं। चलो जी मैंने भी निकाल ली है। तो भाई ये हमने छोटी ली है, ये 180 की है, और जो बड़ी थी ग्रीन वाली वो 220 की थी। तो चलें अब इसका इनॉग्रेशन करते हैं। भाई बस में तो बहुत ज़्यादा सुकून था, और जैसे ही बाहर उतरे हैं तो अच्छी खासी गर्मी हो रही है, और इतनी गर्मी में कुल्फ़ी खा रहे हैं भेरा की। टेस्ट काफ़ी अच्छा है, और 15 मिनट का स्टॉप है, तो 15 मिनट में जितना थोड़ा बहुत घूम सकते हैं घूम लेते हैं, और फिर वापस अपनी बस में जाके बैठते हैं। भाई कुल्फ़ी का टेस्ट तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये पिकल बहुत ज़्यादा जल्दी रही है, और इसको संभालना बहुत ज़्यादा मुश्किल है 180 रुपये की, बहुत ज़्यादा महंगी है। अगर यही कुल्फ़ी अगर हम मोहल्ले में लें तो, गली मोहल्ले में लें तो कितने की मिलेगी? ज़्यादा था 30 रुपये की, 40 रुपये की, लेकिन यहाँ पे मिली है 180 रुपये की। चलो मैं जल्दी से खाता हूँ, बहुत बदतमीज़ी कर रही है कुल्फ़ी आज। तो भाई 2:13 पर हम लोग निकल रहे हैं भेरा रेस्ट एरिया से, और तकरीबन 20 मिनट रुके हम लोग यहाँ पर। तो दोस्तों ये बसेस आप देखें फैसल मोड़ की, ये भी इस्लामाबाद लाहौर के दरमियान चल रही है, और इसमें अगर आप देखें तो नीचे लिखा हुआ है C13 Pro, और इस पर भी C13 Pro लिखा हुआ है। तो इसका सीन ये है कि ये जो है 25 मॉडल की न्यू बसेस हैं, ये दोनों, ये सानी एक्सप्रेस की और फैसल मोर्स की। लेकिन हमारी वाली जो है वो ये वाली है ZK 6138 HP। तो इसका सीन ये कि ये जो है ये 23 मॉडल है, और हमारी वाली बस भी ये 23 मॉडल है। तो इन बसेस के मॉडल्स का भी पीछे से पता लगता है। वो सामने जो स्काईवेज की खड़ी हुई है वो भी C13 Pro ही है। चलो फाइनली दोबारा M2 मोटरवे पर आ चुके हैं। खैर मोटरवे पर ही थे, लेकिन रोड पर दोबारा आ चुके हैं। लूप लाइन छोड़ दी है, रेलवे की दुकान पर गए हैं तो लूप लाइन छोड़ दी है, और ये दोबारा मेन लाइन पर आ गए हम।
जी दोस्तों, तो भेजा से चलते ही मुनाल फ्यूजन रेस्टोरेंट से जो है वो रिफ्रेशमेंट बॉक्स आ चुका है, जो कि बेसिकली एज अ मील बॉक्स कहते हैं आप इसे। और ये सिर्फ बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स के लिए है। और अगर हम इसको खोलें तो इसके अंदर से क्या निकलता है, ये मेरे नज़दीक ये जो है किंडर जॉय से कम नहीं है कि इसके अंदर क्या होगा। नाइस, इसके अंदर मौजूद है एक अदद इसमें केक है, छोटा सा कप केक, और एक अदद चिकन सैंडविच है। चिकन मुझे यहीं से दिखाई दे रही है। और चिकन सैंडविच के अलावा एक अदद इसमें डिपिड कट चिली गार्लिक सॉस है। तो ये कुछ है इस खूबसूरत से डब्बे के अंदर। और साथ ही जो है वो कोल्ड ड्रिंक सर्व कर दी गई है, जो कि हसन भाई पकड़े हुए हैं मेरे हिस्से की। ये आ गई कोल्ड ड्रिंक फैसल मूवर्स की ब्रांडिंग के साथ। और कोल्ड ड्रिंक जो है वो आप अपनी मर्ज़ी से जितनी भी पीना चाहें, जितनी बार पीना चाहे वो पी सकते हैं बिज़नेस क्लास के पैसेंजर्स। तो ये कुछ सीन है भाई फैसल मूवर्स का, इस्लामाबाद लाहौर रूट पर। तो दोस्तों एक चीज़ पे मैंने अभी गौर किया है, और वो ये है कि ये ग्लास और ये सैंडविच मुझे जो है ऐसे गोद में रख के खाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें जो है वो यहाँ से साइड से टेबल निकलती है, वो है ही नहीं भाई, टेबल का ऑप्शन ही नहीं है। तो ये एक ड्रॉबैक है जो मुझे अभी अभी दिखा है। जब खाने की चीज़ आई है, वो कहते हैं ना कि जब ज़रूरत पड़ती है तभी एहसास होता है। तो अभी ज़रूरत पड़ी है टेबल की, तो टेबल तो है ही नहीं भाई, तो इसे जो है वो गोद में रख के हमें खाना पड़ेगा। तो चिकन सैंडविच जब हमने निकाला है तो ये कुछ हालात हैं सैंडविच के। चिकन अच्छी लगी हुई है, चलो वैसे टेस्ट करते हैं। टेस्ट तो इसका काफ़ी अच्छा है सैंडविच का, लेकिन बस ये काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और कोल्ड ड्रिंक और ये सैंडविच सेम ठंडे हैं। बाकी टेस्ट वाइज जो है ये काफ़ी बेहतर है। ये ठंडा सैंडविच खा के मुझे ग्रीन लैंड के खाने की याद आ गई है, क्योंकि उसमें भी ठंडा ही बनता है। सही है हसन भाई? आपका कुछ और था? अच्छा, आपके में चिकन का कीमा होगा, मेरे में चिकन की बोटियाँ हैं। टेस्ट भी अच्छा है, टेस्ट अच्छा है, बस ठंडा है, बाकी तो कोई इशू नहीं है। चलें मैं जल्दी से खाता हूँ, फिर कुछ ही देर में आपसे दोबारा मुलाकात करते हैं। मेरा टिशू नहीं निकला मेरे बॉक्स से, अब मैं हाथ कैसे साफ़ करूँ? ये गलत बात है जी दोस्तों। सर्विसेज वगैरह आपने देखी फैसल मूवर्स की, और सिर्फ जाते ही जैसे आपने देखा कि चलते ही हमें पानी की बोतल सर्व की गई थी, और उसके बाद भेरा से निकलने के बाद हमें एक मील बॉक्स दिया गया था। और साथ कोल्ड ड्रिंक का सीन ये कि अगर आप जितनी चाय पी सकते हैं, अभी भी अगर आप बोलें अटेंडेंट को कि कोल्ड ड्रिंक चाहिए तो वो आपको मिल जाएगी। बाकी पानी की बोतल अगर ख़त्म हो जाती है तो वो भी आप बोलें कि भाई पानी चाहिए, और तो वो भी आपको मिल जाएगा। बाकी इसके अलावा अगर हम बस की बात करें तो बस में हमें हेडफोन जो है वो प्रोवाइड नहीं किए गए। अब ये बोला गया है कि वो रिपेयरिंग के लिए गए हुए हैं और इस वक्त अवेलेबल नहीं है। और एक ये ड्रॉबैक लगा मुझे इस बस में, और दूसरा ड्रॉबैक ये लगा कि बस में जो है वो साइड टेबल जैसे कि आपने देखा वो निकल के नहीं आई, वो जो साइड में होती है वो भी यहाँ पे इसमें मौजूद नहीं है। तो काफ़ी मुश्किल हुई खाना खाने में। अभी जो मिनी बॉक्स आया है उसमें काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। तो ओवरऑल अगर देखें तो बस सर्विस जो है वो भी बहुत अच्छी है इस फैसल मूवर्स की। क्योंकि छोटा मोटा जो था वो मसला जो था वो मैंने आपको बता दिया, और बाकी इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह कोई इशू नहीं है पूरे सफ़र के दौरान। और एसी जो है ये भी बहुत ज़्यादा चिल चल रहा है भाई। जो अटेंडेंट है लेडीज़ अटेंडेंट है इसमें, और वो भी काफ़ी अच्छे हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, ड्राइवर और लेडी अटेंडेंट। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। फैसल मूवर्स में मुसाफिरों को फुल फैसिलिटेट कर रहे हैं। मतलब कोई भी अगर मुसाफिर कोई भी आके अपनी रिक्वेस्ट करता है या कुछ बात करनी होगी तो ईज़िली काफ़ी फ्रेंडली माहौल है। और यही वो पैसेंजर सेटिस्फेक्शन है जिसकी वजह से पैसेंजर जो है वो अट्रैक्ट होते हैं आपकी सर्विसेज की तरफ, और फिर नेक्स्ट टाइम भी वो आपकी ही सर्विस को प्रेफर करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम लोग किराए की बात करें तो आज हमारा इस बस का टिकट हमें पड़ा है इस्लामाबाद से लेकर लाहौर तक का 3100 रुपये, 3100 रुपये इस बिज़नेस क्लास का। जबकि जो पीछे 29 एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स हैं, अगर हम उसमें ट्रैवल करते हैं तो उसका टिकट पड़ता हमें तकरीबन 2100 रुपये का, 2100, 1000 रुपये का फ़र्क है। और 1000 रुपये ज़्यादा देने के बाद हम लोग इस बिज़नेस क्लास में ट्रैवल कर रहे हैं। तो अब ये 1000 रुपये की जो है ये बाकी एक्स्ट्रा एमिनिटीज़ आ जाती हैं। तो सीट जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है बनस्बत पीछे एग्जीक्यूटिव क्लास की सीट्स के। सिटिंग जो है 2x1 की है,
बिज़नेस क्लास की जो एग्जीक्यूटिव क्लास है उसकी 2x2 की सीटिंग है। तो भाई जैसे जैसे लाहौर करीब आ रहा है वैसे वैसे आप देख सकते हैं कि बादल जो है वो ख़त्म होते जा रहे हैं और धूप जो है वो निकलना शुरू हो गई है। तो मुझे लग रहा है कि बारिश का तो मैं सोच रहा था कि रास्ते में मिलेगी, वो प्रोग्राम तो ऐसा नहीं है भाई। अब माशाल्लाह अच्छी गर्मी मिलेगी हमें लाहौर में आज। तो ये इस वक्त हमारी बस दरिया चनाब के ऊपर गुजर रही है जो कि गुजरात और वज़ीराबाद के दरमियान आता है। अगर हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो इसके ऊपर अलेक्जेंड्रा ब्रिज बना हुआ है। दोस्तों तो सफ़र फाइनली हमारा ख़त्म होने वाला है और ये सामने आप देख सकते हैं कि एंट्री पॉइंट आ चुका है। 4:10 पे लाहौर पहुँच गए। जी दोस्तों इस वक्त हमारी बस जो है दरिया रावी के ऊपर से उतर रही है और इसको क्रॉस करते ही हम लोग फाइनली लाहौर में एंटर हो जाएंगे। वैसे तो लाहौर में ही हैं लेकिन फिर सही से लाहौर में एंटर हो जाएंगे, ये कह लें आप। तो ये रास्ते में हम लोग 3 दरिया देख चुके हैं हम इस्लामाबाद से लाहौर के दरमियान। पहले झेलम देखा, फिर हमने चनाब देखा और अब रावी से होते हुए हम लाहौर में एंटर हो चुके हैं। तो जी दोस्तों तो 4:22 पर हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं। जी दोस्तों तो सफ़र फाइनली ख़त्म हुआ। चलें भाई को अब अपना कूपन देते हैं और अपना बैग लेते हैं। ये वाला थैंक यू। जी दोस्तों तो सफ़र हमारा फाइनली कंप्लीट हो चुका है फैसल मूवर्स के इस बिज़नेस क्लास बस में और अल्हम्दुलिल्लाह हम जैसे चढ़े थे वैसे ही उतर चुके हैं लाहौर शहर में। और जिस टर्मिनल पर हम उतरे हैं ये ठोकर न्याज़ बेग पर है, जैसा कि मैंने आपको वीडियो में बताया था। तो अगर हम ओवरऑल सफ़र की बात करें तो सफ़र बहुत बेहतरीन गुजरा है भाई। फैसल मूवर्स में सर्विसेज वगैरह सब बहुत अच्छी थी और जो प्रोज एंड कॉन्स थे सफ़र के दौरान वो सारे मैंने आपको साथ साथ शेयर कर दिए थे। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो ये कुछ हालात हैं इस वक्त ठोकर न्याज़ बेग टर्मिनल के फैसल मूवर्स के। जाने के लिए भी बसेस मौजूद हैं यहाँ पर और जो बसेस आई हैं अभी मुख्तलिफ शहरों से वो भी यहाँ पे खड़ी होंगी। टिकट काउंटर सामने बना हुआ है, पार्किंग का एरिया सारा ये रहा। तो हसन भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस ये वाला? हाँ गुड यार, एज यूजुअल फैसल मूवर्स डिसअपॉइंट नहीं करती बिल्कुल। टर्न आउट टू बी अ गुड सर्विस और पहले भी कर चुके हैं हम ट्रैवल जी इस रूट पर पहली दफ़ा किया बिल्कुल। और अच्छा ये वाली जो रूट पे बसेस चल रही हैं ये काफ़ी अच्छी है भाई। मैंने एक चीज़ देखी है, हाँ पहला इस्लामाबाद लाहौर जो है यस जो पहला फ़र्क है जो कराची में नहीं चलती हैं आती हाँ वो है 12/29
हाँ बिल्कुल, ये कराची नहीं आती। वहाँ 9/32 9/32 ऐसा ही है। एक तो ये है, दूसरी ये कि सीटें बेहतर हैं, सड़क भी ठीक है और हाँ। क्योंकि 4 साढ़े 4 घंटे का सफ़र है तो इसमें इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा आप इससे ज़्यादा expect नहीं हो कर सकता, बिल्कुल ऐसा ही है। तो चले इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो दोबारा हाँ, एक सफ़र इंशाल्लाह। साथ करेंगे, इंशाल्लाह। और ये भी हो सका तो किसी और सर्विस में करेंगे, ऐसी सर्विस में करेंगे। चलें, जब तक दीजिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।